ये समाज किसी से दबने वाला नहीं है और आने वाले समय में इसका जवाब आपको मिलेगा। ये वीर तेजा मंदिर क्या कोई राजनीतिक जगह है क्या, जहां पर ये तेजा सेना के लोग आकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्या वो तेजा सेना ने बनाया है? वो हमारी आस्था का केंद्र है और वो अनावरण बहुत जल्दी शुभ मुहूर्त में होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने होगा और इन सबको पता चलेगा कि सामी के अंदर और शेखावाटी में शेखा जी का क्या स्थान है। आपको तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या किस चीज से है। अगर शेखा जी से समस्या नहीं है तो सुरेंद्र सिंह को आप टारगेट कर रहे हो, तो शेखा जी को फिर मूर्ति हटाने की बात क्यों कर रहे हो? आप पार्क को निरस्त कराने की बात क्यों कर रहे हो? आपने कौन सी प्रशासन से अनुमति ली थी जब वहां मलसी जी रणवा का स्मारक बना दिया था गोचर भूमि में? ये दादागिरी नहीं चलेगी साहब। ये राजनीतिक रोटियां सेकिए कहीं और ये प्रशासन की और राजनीति की ताकत दिखाइए कहीं और। क्या होने वाला है 2028 में? चुनाव विधानसभा, मतलब मैं विधायक बनने वाला हूँ। विधानसभा के चुनाव की तैयारी ऐसे समाजों को लड़वा तो भाई साहब धन्यवाद। पहले तो मैं इस चीज में अनभिज्ञ था बिल्कुल ही। 15 दिन क्यों 15 साल लगो चाहे 1500 साल लगो, ये मूर्ति तो यही रहेगी। कोई हटाए तो हटा के दिखा देना। ये राजस्थान और ये हिंदुस्तान का राजपूत समाज कमजोर है क्या? किसी से कमजोर नहीं है, ना किसी से डरने वाला है। और ये सेना और संगठन हमारे पास भी बहुत है, लेकिन सामी गांव का भाईचारा खराब मत करो। अपनी सेनाओं को कहो अपनी सीमित क्षेत्र में रहे। यहाँ आकर हमारे गांव में ज्ञान देने की किसी को जरूरत नहीं है। शेखा जी की मूर्ति तोड़ने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है और अगर किसी ने हिम्मत भी करी ना तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो गया। आने वाली पीढ़ियां उसकी याद रखेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग और थे देख रहे हो पब्लिक चौपाल। अबार में मौजूद हूँ सामी का गांव का मान है और अपने साथ का मान है मौजूद है सामी सरपंच सुरेंद्र सिंह जी। सामी गांव बाहर छावनी बनेड़ो है, कारण साफ है कि महाराज शेखा जी की मूर्ति है पहाड़ी भूमि पर लगाई गई है। बिके चलता एक विवाद है जो को पिछला 5-7 दिन से रेगुलर चल रही है। लगातार मीटिंगा हो रही है, लगातार प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है, पूरा विवाद पर नजर बनाए रखे है। बिके चलता आज सामी गाँव है जो को छावनी बन रखे है। आज वीर तेजा सेना और सर्व समाज का बैनर तला एक मीटिंग आयोजित करी गई है जिसकी वीर तेजा मंदिर सांगलिया में करी गई है और बठे सिर्फ और सिर्फ टारगेट करे गए और आरोप लगाया गया है खुला तौर पर खुला मन से सामी सरपंच सुरेंद्र सिंह जी पर। तो वह आरोपान लेकर आगो काई खेण हर जगह वार्ता बटा हुई है, बिल लेकर आगो काई खेणा पूरी बात कर। तो सबसे पहले साहब नमस्कार थाने। नमस्कार भाई साहब। सामी गाँव छावनी बन चुकी हो, वीर तेजा मंदिर का मान है प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर बड़े वीर तेजा कमेटी बनेडी है, बिका तत्वाधान का माने बड़े मीटिंग हो रही है और प्रकरण लगातार तूल पकड़ तो जा रहे हैं। इन लेकर के कहूँ पहले तो मुझे भाई साहब एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूँ, ये वीर तेजा मंदिर क्या कोई राजनीतिक जगह है क्या, जहां पर ये तेजा सेना के लोग आकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्या वो तेजा सेना ने बनाया है? वो हमारी आस्था का केंद्र है। हम तेजा जी के प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तेजा जी को मानने वाले लोग हैं, हमारी आस्था है उस मंदिर में। आज अगर किसी समाज के लोग वहां बैठकर किसी दूसरे समाज को टारगेट करते हैं तो उस कमेटी को सोचना चाहिए था, तेजा मंदिर की उस कमेटी को, सांगलिया के लोगों को सोचना चाहिए था कि सामी का मैटर है तो सामी में जाके बात होगी, यहाँ क्या जरूरत है, हमारे गाँव को क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग लोगों को, अलग अलग जगहों को, अलग अलग गाँव को टारगेट करते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लेकिन इनका इस सामी की धरा पे सर्व समाज के निर्णय के सामने कुछ बटने वाला नहीं है। बड़ा आरोप लगाया गया सीधो तौर पर ताकत द्वारा बताया गया हो कि भी रणवा वंश है, बाग हमारे हरिराम जी रणवा है और बी रणवा है जगह शेखा एजुकेशन ग्रुप का चेयरमैन है। बाका द्वारा एक सहमति ताकत द्वारा ली गई ही बिका बाद का माने महाराज शेखा जी की मूर्ति है वह बड़ा सामी पहाड़ी मुंबई स्थापित करी गई। तो बस बिल लेकर बागा साफ साफ सिरा से भी इनमें नकार रहा है कि कोई प्रकार की मांगे सहमति बनी को नहीं। हालांकि इस दौरान मीटिंग जरूर हुई और मीटिंग में अब वार्ता हुई कि माको जो को आस्था को केंद्र है बिन छोड़ करते था जैसे जठे मूर्ति लगाओ। देखिए साहब, इनका जो भी वक्तव्य है वो सरासर निराधार है। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे आदरणीय गुरुजी BL रणवा साहब और हमारे प्रदेशाध्यक्ष पूर्व आदरणीय हरि जी भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं कितना दुख है मुझे इस बात को कहते हुए कि उन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी, क्योंकि मैं अकेला नहीं था ना साहब। उस मीटिंग के अंदर तो मेरे साथ सामी गांव के अग्रज लोग जो 70 साल से 50 साल से 60 साल के लोग हैं वो भी साथ थे। मैं एक झूठा हो सकता हूं लेकिन सामी गांव तो झूठा नहीं है ना साहब। आप बुलाइए उनको यहाँ पे हमारे सामने, मेरे हाथ में गंगा जल दे दीजिए, उनके हाथ में दे दीजिए और तय करने दीजिए उस वीर तेजा जी महाराज के अंदर बैठे हुए महाराज को। तेजा जी महाराज तय करेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बिल्कुल जो हुआ है वो सबकी आंखों के सामने हुआ है। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ बना लीजिए, हमने वहीं बनाया है। अब भी अगर वो अपनी बात से मुकरते हैं तो
राजनीति उनको मुबारक हो साहब, हम सीधे साधे गांव के लोग हैं, हमें इन चीजों में मत डालिए, हमारी गांव को छावनी मत बनाइए, हमें हमारे हिसाब से जीने दीजिए। आप बड़े शहरों के लोग हो सकते हैं, लोसल और सिक्कर में आपकी राजनीति चलती होगी, लेकिन हम छोटे लोग हैं, इसे राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। बा लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए हो कि कुछ दिन पहले जब बैठ आया हा तो थाका द्वारा बन रणवा वंश का बारे का माने पूरी जानकारी देगी। बन बताया गो रणवा वंश की उत्पत्ति है जी सामी गांव से होड़ी है। अरबी का बाद में पूरा हिंदुस्तान में रणवा वंश का लोग फैले है, बड़ा 30 लोग आया बागते स्वागत सत्कार भी करे हो, खूब बन जानकारी दी। लेकिन अब रणवा वंश है जो सामी सरपंच की आंख हम खटक रहे हैं। मेरी इसे गलती मान लीजिए या जो भी है, लेकिन मैंने उनको जो चीजें थी उनका जिक्र उनसे किया, उनको बताया। इसके लिए मैं जो बात हुई है उसके लिए कभी नहीं बोलूंगा, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। जो बात है वो सीना ठोक के कहूंगा। बिल्कुल मैंने उन्हें बताया था कि आपके यहाँ की लगभग शायद 1500 के आसपास की मलसीजी रणवा का एक स्मारक, एक छोटी एक पत्थर नुमा शिलालेख बना हुआ है जो हमारे यहाँ झाड़ियों में लगा हुआ था, और उसके बाद में वहाँ पे निर्माण भी हुए हैं। और वो निर्माण जो हुआ है वो गोचर भूमि में अवैध तरीके से निर्माण हुआ है। सुरेंद्र सिंह ने तो आज तक कहीं जाके नहीं बोला किसी कलेक्टर को कि ये अवैध हो रहा है निर्माण, क्योंकि आस्था आस्था होती है साहब। और उस आस्था के केंद्र को आज शेखा जी का स्मारक उनको अवैध लग रहा है, जो भारत सरकार की दी गई 4 बीघा भूमि में बना है, और मलसीजी रणवा का वैध लग रहा है जो गोचर भूमि के अंदर अवैध तरीके से बनाया गया है। और वहां लगभग 4 बीघा के अंदर केर के पेड़ काट दिए गए हैं, जो केर आज हमारी मिटती हुई विरासत का प्रतीक है इस राजस्थान की वनस्पति में। वहां के द्वारा आरोप लगाए गए कि रणवा वंश इस तरीका से खटक रहे हैं सामी सरपंच की आंखा के मायने कि वोटर लिस्ट से वहाँ को नाम गायब करवाए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट जारी हुआ तो भी कमाने जब एक कोई वोटर को नाम लिखा तो भी आगे भी कोई एड्रेस लिखे कि भाई मलसी जी का मंदिर के पास कमाने, तो वो हटवा कर ब राजनीति करी जा रही है। बिका साथ कमा पहाड़ी पर जकी बा का जगह पुरातत्व जगह कुछ भी प्रकार से साक्ष्य जगह हाँ वन मिटाया सामी सरपंच के द्वारा बा का वन मिटाया गया, नष्ट कराया गया। तक सरासर निराधार चीजें हैं। पहली चीज तो वो मेरे से बहुत पुराने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, मैं तो एक सरपंच मात्र हूं, वो तो प्रदेश की राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे हमारे बीएल साहब हों, बड़े साहब हों। तो उनको शायद ये पता होगा कि गांव की जो वोटर लिस्ट है या वार्डों का पुनर्गठन हुआ है उसकी जिम्मेदारी के अंदर जो महत्वपूर्ण 3 अधिकारी होते हैं उसमें बीएलओ होता है, साथ में उसमें पटवारी होता है और ग्राम सेवक जी होते हैं। इसमें सरपंच का कहीं कोई रोल नहीं है, उसके ऊपर एसडीएम महोदय के साइन होते हैं। इसका मतलब सब गलत है, सिर्फ वो सही है, पूरा प्रशासन गलत है, सिर्फ वो सही है। ये सिर्फ निराधार बातें हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए एक सरपंच पे दबाव बनाया जा रहा है, मुझे अपने ओहदे से डराया जा रहा है, मुझे अपनी उनके बड़े ओहदे से, उनकी पार्टी के बड़े पद से, अपनी बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं के बैनर तले मुझे ये दबाने की कोशिश करी जा रही है। मुझे तो आप दबा सकते हो, लेकिन इस समाज को कैसे दबाओगे साहब? ये समाज किसी से दबने वाला नहीं है, और आने वाले समय में इसका जवाब आपको मिलेगा। आज जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी कमाए ना जगह हरिराम जी रणवा बे थाका पर सीधो आरोप लगाए को सामी सरपंच है जो खुद के राजनीतिक स्वार्थ के लिए अहंकारी बन चुके हैं, और अहंकार अब तो आ चुके हैं कि आज ये पूरा क्षेत्र का मान एक प्रकार के 2 समाजों के बीच में द्वेषता पैदा कर दी। कौन सा समाज? रणवा समाज या जाट समाज? जाट समाज की बात। जाट समाज की तो यहाँ हमारे लगभग 35 से ज्यादा गोत्र हैं। बिजान्या भी हैं, बड़केशा भी हैं, सेवदा भी हैं, हमारे जाखड़ परिवार भी है, महिला परिवार भी है, सेवदा परिवार भी है, बहुत सारे हैं। मैंने तो किसी पे आक्षेप नहीं किया, सब मेरे भाई हैं और कोई उनके साथ भी नहीं है साहब। ये रणवा परिवार तो हमारे वो परिवार है जो पहली बार आज 3 महीने पहले जब हमारे आदरणीय दोनों सर यहाँ पधारे थे तो उन्होंने अपने मुंह से मुझे कहा कि सुरेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद, हमें पता तो चला, नहीं तो हम तो 65-60 साल के हो गए, हम तो आज तक यहाँ कभी आए ही नहीं थे, हमने तो कभी देखा ही नहीं था। भाई साहब, सुरेंद्र सिंह का इतिहास खंडेला से जुड़ा हुआ है, खंडेला से पहले अयोध्या से जुड़ा हुआ है, कन्नौज से जुड़ा हुआ है। मैं बताता हूँ अपनी पिछली 150 पीढ़ियों के नाम, कहाँ से कौन आया है सब पता है। कौन किसको नहीं पता होता? अपनी जड़ें कौन भूलता है? मुझे सब पता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपकी इतिहास की जानकारी कमजोर रही होगी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनको बताया और उनका जो वक्तव्य है वो उनके पास है, मैं तो उनको झूठा नहीं कह रहा, क्योंकि मैं अपने मुंह से, वो मेरे बड़े हैं, मैं अपने मुंह से उनके लिए कुछ निराधार नहीं बोलूंगा। मैं अभी भी उनका उतना ही आदर करता हूं, उतना ही सम्मान करता हूं जितना पहले करता था। लेकिन मुझे अपने पावर के तले दबाकर अगर वो ये कुटित प्रयास कर रहे हैं कि हम इन्हें दबा लेंगे, तो मेरा इस तरह का कोई भी, न तो उनके साथ कोई लड़ाई है। और यहाँ पर सामी गाँव के अंदर रणवाओं का सिर्फ एक परिवार है
मेरी क्या राजनीतिक लाभ हो सकता है उनके साथ? 4 वोट भी नहीं होंगे उस परिवार में, मेरा क्या राजनीतिक लाभ है इसके अंदर? आज खुद सोचिए, सामी के अंदर 3000 में से 1000 वोट राजपूतों के हैं और 2000 वोट अदर के हैं। तो मैं क्यों इस तरह की गलती करूंगा? क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा कि इस मैटर को राजपूत वर्सेस अदर बना दूं? इस गांव के अंदर लगभग 5000 की आबादी रह रही है, उनमें से सिर्फ अगर 13 लोग उस मीटिंग में गए हैं तो ये लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है? बाकी पूरा गांव तो यही है। आप आते हैं ना सामी के अंदर, यहाँ मीटिंग करते हैं, हम बताते हैं आपको या कितने लोग आपके साथ होते हैं। पिछली बार भी जब उन्होंने मीटिंग करी थी, घर घर के अंदर उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन को गलत तरीके से वक्तव्य देके अब स्वामणी बताया और घर घर के अंदर सब भेज के बोला कि हमारे यहाँ स्वामणी है, आप जीवने के लिए आना। जब वहाँ पे हमारे गांव की महिलाएं और पुरुष वहाँ जाके जीवन करने लगे तो उन्होंने अपने अपने माइक लेके भाषण देने शुरू करे कि साहब ये हमारा, उनका शक्ति प्रदर्शन के तौर पे दिखाना शुरू करा। साहब ये शक्ति प्रदर्शन आप शहर वालों को मुबारक हो, हमें गांव के अंदर आराम से सारे समाज को, सर्व समाज को आराम से बैठने दीजिए, एक जगह खाना बैठकर एक थाली में खाने दीजिए, हमारे यहाँ पे ये विघटन मत कीजिए। मूर्ति को अनावरण करवा की बात आ रही है तो इससे पहले एक सवाल है कि बांका द्वारा आरोप वो लगाए जा रहे हैं कि एक मीडियम बयान दिया जा रहा है कि सामी सरपंच बयान दे रहे कि मैं सनातन न मान बड़ा लोग हाँ, जबकि सनातन में यहाँ को काम को को मलमास कमाने सुबह ना तो को ब्रह्म मूर्ति ना कोई और मूर्ति स्थापित कर दी जाए। मैंने एक बात बताओ अनुराग जी, थारे घर के मायने नींव लगा और कोई काम चालू कर दो, बिका बाद में बेडरूम के अलग नींव लगे जन्म पंडित ने बुलाओगे, या फिर बिका मायने जिया कोई ऊपर सीढ़ी चढ़ाओ जना अलग बुलाओगे? मारे अटे काम चालू हुई 6 महीना पहली, मणमास तो कोनी आने। जब 6 महीना पहले काम होगो तो बी टाइम पंडित ने बुलायो जावे, फिर दूसरी बार मणमास को देखा जाए काम तो रेवत चालू, फिर अनावरण व्याग्रह शुभ मुहूर्त के मायने, और वो अनावरण बहुत जल्दी शुभ मुहूर्त में होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने होगा और इन सबको पता चलेगा कि सामी के अंदर और शेखावाटी में शेखा जी का क्या स्थान है। शेखा जी की बात आप कर रहे हैं, हाँ तो ब्याह कह रहे हैं कि माँ को विरोध है जी की शेखा जी को नहीं, शेखा जी माँ के लिए आदरणीय है। आदरणीय है तो रहने दीजिए ना उनको वहां स्थापित, वो तो फिर भी वैद्य जगह पे है ना, बिल्कुल पार्क के अंदर मूर्ति लगी है ना। जो मलसी जी रणवा है उनका स्मारक भी सामी में है, शेखा जी का भी स्मारक सामी में है, दोनों का एक साथ बड़ा उद्घाटन करते हैं, क्या समस्या है? भाईचारे की मिसाल देते हैं, जाट राजपूत जिंदाबाद के नारे लगाओ ना, कौन मना करता है? बांका द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि सामी सरपंच खुद आपका खुद का समाज ने गुमराह करो। आज खुद को समाज बांका सामी सरपंच के साथ में है कोनी, क्योंकि अगर वह बड़ा पार्क निर्माण के लिए जमीन अलॉटमेंट कराई तो बड़ा मूर्ति लगावा ले कोई बात ही कोनी, प्रशासनिक को अनुमति ली कोनी, बिका बावजूद बड़ा मूर्ति लगा दी गई। देखिए, पहली चीज तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, गुमराह करने की कोई बात ही नहीं है। सर्व समाज ने निर्णय किया पार्क का, उसमें राजपूत समाज भी है, बाकी सारे समाज भी हैं, और उसके अंदर एक चबूतरा बना हुआ था उस 4 बीघा पार्क के अंदर, जो शेखा जी का स्थान है, शेखा जी का देवरा है, उस देवरे के ऊपर मूर्ति स्थापना कर दी गई। तो भाई साहब, ये सनातन वाली जो आप बात कर रहे हैं, 400 साल पुराना मंदिर या कोई देवरा हो तो उसमें मूर्ति रखना गलत है क्या? वहां तो पहले से स्थान है ना उनका, उस स्थान पे मूर्ति रखी गई है। तो समस्या कहाँ आ रही है? समस्या शेखा जी से है, सुरेंद्र सिंह से है, या पार्क से है? आप क्लियर तो करो। आपको तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या किस चीज से है। अगर शेखा जी से समस्या नहीं है तो सुरेंद्र सिंह को आप टारगेट कर रहे हो, तो शेखा जी को फिर मूर्ति हटाने की बात क्यों कर रहे हो? आप पार्क को निरस्त कराने की बात क्यों कर रहे हो? अगर आप पार्क को निरस्त कराएंगे तो फिर मलसी जी रणवा का जो आपने स्मारक बनाया है वो यहाँ रह जाएगा क्या? ये समाज सोया हुआ है क्या? बांका द्वारा अब बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अनुमति कौन ली गई? आपने कौन सी प्रशासन से अनुमति ली थी जब वहां मलसी जी रणवा का स्मारक बना दिया था गोचर भूमि में? ये दादागिरी नहीं चलेगी साहब, ये राजनीतिक रोटियां सेकिए कहीं और ये प्रशासन की और राजनीति की ताकत दिखाइए कहीं और। मुझे ये निवेदन करिए, बताइए थोड़ा सा कि कितने गांवों पे आपने रणवाओं के, आप भी पढ़े लिखे हैं, हिस्ट्री में कितना पढ़ा है? और अगर था तो मैं उनका आदर करता हूँ, बिल्कुल रणवाओं का अगर राज रहा होगा, मैंने तो अपनी किताबों में नहीं पढ़ा है, मैंने चौहानों का पढ़ा है, चंदेलों का पढ़ा है, चालुक्यों का पढ़ा है, और अभी पिछले 400 वर्षों के अंदर शेखावतों का भी रहा है, दइयों का भी रहा है। अब दइयों का शासन काल रहा है लगभग 1100 के, वो कहते हैं कि 1100 के आसपास, तो 1100 के आसपास तो यहाँ दइयों का शासन था। तो उनका कब शासन रहा है ये उनको पता होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो झूठे हैं, हो सकता है उनके बड़वा जी के पास या उनके राव जी के पास ऐसी कोई व्यवस्था रही होगी। भाई, एक गोत्र से, एक समाज से बहुत सारे गोत्र निकलते हैं, तो उनकी ऐसी कोई व्यवस्था रही होगी, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। अगर उनके पास ऐसी जानकारी है तो वो दहियाओं से जाके बात करें, क्योंकि शासन तो दहियाओं का रहा था लगभग उन 300 वर्षों के अंदर। उसके बाद यहाँ गौड़ आए,
देखिए पहले यहाँ चौहानों का शासन था, चौहानों के बाद में यहाँ दहियाओं का शासन रहा, दहियाओं के बाद गोड आए और गोडों के बाद शेखावत आए। इनका कब शासन रहा, कितना बड़ा साम्राज्य रहा? शासन का मतलब समझते हैं साहब, एक गांव नहीं होता, एक क्षेत्र होता है। शासन का मतलब होता है 150 गांव, 50 गांव, 200 गांव, 600 गांव। शेखाजी का शासन आज अगर 550 गांव में था तो शेखावाटी कहलाई ना। तो ऐसे कितने गांवों में उनके शासन थे यहाँ पे, वो तय कर ले। या अगर वो सही भी हैं गलत भी है, मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता, वो तय कर ले, आराम से अपनी बातचीत करे, अपनी हिस्ट्री को संरक्षित करे, हमें उससे कोई लड़ाई थोड़ी है। लेकिन आज 5000 साल पहले ये हुआ था, 2000 साल पहले ये हुआ था, 500 साल पहले ये हुआ था, इस लड़ाई में ही क्यों जाना? हम तो बात शेखावाटी में शेखा जी की कर रहे हैं, और शेखावाटी में ही शेखा जी की मूर्ति लग रही है। इस गाँव के अंदर शेखा जी का देवरा है, इसलिए वहाँ मूर्ति लग रही है। हमने तो एक बार भी नहीं बोला कि मलसी जी के देवरे के ऊपर मलसी जी की मूर्ति या मंदिर नहीं बनना चाहिए। लगी है ना, वहाँ कोई शिकायत नहीं हुई है कहीं किसी के पास। नहीं, उनका आरोप है कि आपने शिकायत की है और उनके पास मैं चैलेंज करता हूं उनको, एक शिकायत वो मुझे अथोराइज्ड लाके दिखा दे। आप जो कहोगे वो होगा, ये शेखा जी की मूर्ति हो चाहे मलसी जी रणवा का स्थान हो, आप जो कहोगे वो मैं करा के दिखाऊंगा। हमने किसी प्रकार की कोई शिकायत अब तक आज दिन तक नहीं करी है। लेकिन अगर यही बात है तो हाँ, कल सुबह सूरज उगने के साथ हम शिकायत जरूर करेंगे, क्योंकि ये गोचर भूमि किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये सर्व समाज की है, जिसके ऊपर उन्होंने अवैध 4 बीघा के अंदर निर्माण करा है। देखो मंदिर को शेखा जी की मूर्ति लाग रही है, बिक आड़ कमाए 2028 की तैयारी कर रहे हैं। क्या होने वाला है 2028 में? चुनाव, विधानसभा। मतलब मैं विधायक बनने वाला हूँ? विधानसभा के चुनाव की तैयारी ऐसे समाजों को लड़वा रहे। तो भाई साहब धन्यवाद। पहले तो मैं इस चीज में अनभिज्ञ था बिल्कुल ही। मैं सरपंच की तैयारी कर रहा था, आपने मुझे सीधा ही विधायक बना दिया। तो मतलब मुझे नहीं पता, मैंने आपके ही मुंह से सुना है ये बात। हालांकि मेरी ऐसी कोई बड़ी चेष्टाएं नहीं है। तो अच्छे आदमी को आगे जाने से कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल। तो नहीं, ऐसा कोई मेरा तो ऐसा कोई वक्तव्य कहीं आपने सुना नहीं होगा आज तक। और मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, और एक गांव का सरपंच हूँ। छोटी सी इकाई है लोकतंत्र की सरपंच। बड़े सपने मैंने बहुत नहीं देखे हैं। मेरा एक ही विषय है, मेरे गांव को मैं कैसे राष्ट्रीय पटल पर लेके जाऊं, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। शेखा जी की मूर्ति लग रही है या समाज ने वहां लगाई है, तो एक ही उद्देश्य था कि यहाँ कम से कम 200-500 गांव के लोग आए, पर्यटन को आगे बढ़ा सकें। आज उसी के पास में 150 बीघा का इको टूरिज्म पार्क बन रहा है, तो वो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बन रहा है। वहाँ कल को आप कह दोगे कि साहब आपने यहाँ ये टूरिज्म पार्क क्यों बना दिया, एनीकट क्यों बना दिया, तो ये सब उस पार्क का हिस्सा है। आज की मीटिंग का माने बटा अल्टीमेटम दिए गए है प्रशासन ने का, या तो कार्रवाई कर देवे जी अवैध रूप से जी मूर्ति लगाई गई है, बिको बिन हटावो को चाहे काम करो, सरपंच ने गिरफ्तार करावो भी कलावा जगह दोषी है बन वहाँ खिलाफ कार्रवाई करो, वरना 15 दिन बाद का मायने मैं जो करूँगा वो प्रशासन सेल को नहीं पाओगे, यानी किसी वो प्रशासन का काम है, मेरा काम थोड़ी है। 15 दिन क्यों 15 साल लगो, चाहे 1500 साल लगो, ये मूर्ति तो यही रहेगी। कोई हटाए तो हटा के दिखा देना। ये राजस्थान और ये हिंदुस्तान का राजपूत समाज कमजोर है क्या? किसी से कमजोर नहीं है, ना किसी से डरने वाला है। और ये सेना और संगठन हमारे पास भी बहुत है, लेकिन सामी गांव का भाईचारा खराब मत करो। अपनी सेनाओं को कहो अपनी सीमित क्षेत्र में रहे, यहाँ आकर हमारे गाँव में ज्ञान देने की किसी को जरूरत नहीं है। भी दौरान काई वार्ता हुई, काई समझौता हो, जखा वजह से आज वो विवाद और ज्यादा बढ़ रहे हैं। कौन सी दौरान? रणवा का साथ का मान है साहब, मेरी एक तरफ तो बड़े भाई साहब ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि साहब रणवाओं का इतिहास भी सामी से जुड़ा हुआ है क्या, यही कहा आपको। दूसरी साइड वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रणवाओं का इतना बड़ा इतिहास है कि साहब उनके किले थे, महल थे, गढ़ थे। तो भाई साहब कहाँ है वो? कुछ तो दिखाओ मुझे। वो कह रहे हैं हमारे मंदिर थे, जो मंदिर वो बता रहे हैं वो देवली है वहां पे, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर। हम भी मानते हैं वो रणवा जी की देवली, जो उन्होंने छोटा सा एक शिलालेख था उसके ऊपर आज उन्होंने 4 बीघा में कब्जा करके एक वो स्मारक बना लिया। हमने तो उसकी शिकायत नहीं करी। और यहाँ का जो मंदिर है वो रघुनाथ जी का मंदिर है, उसके नीचे बाकायदा रजिस्टर्ड आप जमीन है, और उसमें आप रजिस्टर्ड उसकी जो जमीन की कॉपी है उसको लेके देख सकते हैं, उसमें श्री रघुनाथ जी मंदिर लिखा हुआ है। रघुनाथ जी का मंदिर है और वो मंदिर की जमीन है। हाँ, अगर कोई बाहर से व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो 200 बीघा जमीन पे यहाँ कब्जा कर लेंगे इसको रणवा मंदिर बोल के, तो ये तो मैं तो नहीं होने दूंगा साहब, चाहे वो कितने बड़े पॉलिटिशियन होंगे। तो आज वीर तेजा जी की समिति है भी का तत्वाधान का तेजा सेना जी की है भी का तत्वाधान में मीटिंग हुई है, बट खुला तौर पर खुली चेतावनी दी गई, कई आरोप लगाए गए। जगह शायद आप बात भी नहीं कर सका, यहाँ का आरोप भी था के ऊपर लगाया गया थे, भ्रष्टाचारी थाना बताया गया है, अहंकारी थाना बताया गया है। खुला तौर पर क्यों जो पंचायत नगर पालिका क्षेत्र का मायने 50 करोड़ का काम नहीं हुआ, भी पंचायत का मायने एक छोटी सी पंचायत में खूब आरोप लगाया गया। लेकिन अब वो लास्ट
ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहे है, क्योंकि राजनीतिक मंच बन चुकी हो आज जो राजशेखर जी को मूर्ति प्रकरण है, राजनीतिक मंच बन चुकी हो, लेकिन एक मान वो आज दो समाजा के बीच की लड़ाई बनती जा रही है, इन्हें रोकने के लिए आप कहाँ प्रयास करें? सबसे पहले तो आप उनको कहना कि मेरे पास आए, मैं सारी प्रशासनिक स्वीकृतियां दे दूंगा, चाहे वो रोडों की हो चाहे स्कूलों की हो। 4.5 करोड़ की स्कूल, 5-5 करोड़ का काम, 10 करोड़ तो यही हो गए, 5 रोडें बनी है। उसके अलावा हर लगभग 57 गलियों के अंदर ब्लॉक और लगे हैं, नालियां बनी है। ये सब कहने की बातें नहीं है, मुझे नहीं कहनी है, क्योंकि गांव का बच्चा बच्चा जानता है मैंने क्या किया है। और जिस दिन आपको बुला के कहना होगा उस दिन मैं बाकायदा गांव का भ्रमण करा के आपको दिखा दूंगा मैंने क्या काम करवाया है। तो ये सब तो छोड़िए, और जो ये अनावरण वाली बात है उस पर आते हैं। भव्य और दिव्य अनावरण करवाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि सर्व समाज के साथ करवाया जाए। रणवा जी भी उसमें इनवाइटेड रहे हैं, सभी लोग हमें आदर सत्कार के साथ हम उन्हें भी बुलाएं। लेकिन अगर इस तरह की मानसिकता रहेगी तो फिर समाज स्वयं जिम्मेदार है। मेरा व्यक्तिगत कोई ना तो मूर्ति है ना कोई मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। पार्क जरूर पंचायत का है, लेकिन मूर्ति इस धोद के अंदर सर्व समाज ने मिलकर, पूरे धोद के 102 गांवों ने मिलकर लगाई है। जवाब उनको देना, सुरेंद्र सिंह को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। बागो एक और हो को पार्क बनावा के लिए तो जमीन धरातली खूब पहाड़ी क्यों चुनी गई? आपको शायद पता नहीं है, या मैं आपको दिखा दूंगा। मेरा गांव इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में बना हुआ है जिसके एक तरफ पहाड़ी है और 3 और गांव है। तो उस गांव का जो सेंटर पॉइंट है वो पहाड़ी का वही पॉइंट है। आप मेरे गांव का नक्शा निकाल लीजिए और उसके सेंटर बिंदु पे पेन रख के देखिए, वो वही पॉइंट निकलेगा जो 4 बीघा की भूमि है। तो जो पार्क बनते हैं वो अधिकतर सेंट्रल पार्क ही बनते हैं भाई साहब। कोई गाँव के एक तरफ तालाब में नहीं बनते, और तालाब में अगर बने तो हम वहां और बना लेंगे। एक तो डेवलप करने दीजिए, मैं तो उसी के पास में 150 बीघा का पर्यटन की दृष्टि से एक और इको टूरिज्म पार्क बना रहा हूं ना। माननीय दिया कुमारी जी ने अगर चाहा, और अगर ये लोग अगर इस तरीके से विवाद नहीं करें तो वहां पे भी बड़ा पार्क बनेगा। मूर्ति तोड़बा का नाम से कुछ बयान भी खूब वायरल हो रहा है कि राजशेखर जी की मूर्ति रात न लगा दी, मैं दिन का मान अभी खंडित करूंगा या तोड़ूंगा। देखिए साहब, ऐसे बचकाने बयानों पे मैं क्या कहूँ। शेखा जी की मूर्ति तोड़ने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है, और अगर किसी ने हिम्मत भी करी ना तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो गया। आने वाली पीढ़ियां उसकी याद रखेगी कि क्या कर दिया। तो विवाद सुलझावा को इस गांव में शांति व्यवस्था बनावा के लिए, गांव में आज की छावनी बनी है, इन खत्म करवा के लिए अब काय प्रयास करो? क्योंकि गांव का मुख्यत्व हो प्रयास थान करना पड़सी। प्रयास करने को तैयार हूं, मैं प्रयास करने को तैयार हूं। सबसे पहले तो ये जो बाहर के नेता हैं इनकी नेतागिरी बंद करी जाए, इनको सबको बाहर बिठाया जाए, सामी के लोग एक साथ बैठें। हमें तय करना ना हमारे पार्क में क्या लगेगी या नहीं लगेगा। तो फिर ये कौन होते हैं बाहर से आकर हम पे पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करने वाले? मैं सबको कहता हूं आप अपने अपने घर में बैठिए, हम यहाँ बैठ के तय कर लेंगे। पहली चीज तो पार्क जो कटा है वो भारत सरकार का है, पंचायत का है, तो उसके अंदर मूर्तियां तो पार्क में ही लगती है। मूर्तियां कहाँ लगती है? किसी के खेत में लगती है क्या? मूर्तियां तो पार्क में लगती है, चाहे अम्बेडकर जी की लगे, चाहे किसी की भी लगे, चाहे महात्मा गांधी की लगे, शेखा जी की लगे या महाराणा प्रताप की लगे, पार्क में लगती है। तो पार्क में ही मूर्ति लगेगी। किसकी लगेगी, क्यों लगेगी, ये गांव वाले तय कर लेंगे। अगर इसके अलावा कोई और संशोधन होगा तो हम बैठ के तय कर लेंगे। इसमें रणवा परिवार यहाँ आके अगर तय करना चाहता है या स्वयं दो कोई मठाधीश आके तय करना चाहते हैं तो ये तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है साहब। फिर भी मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप हमारे अग्रज हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे अभिभावक हैं। आप सामी ग्राम आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आप आइए, हम एक जाजम पर बैठेंगे, लेकिन तसल्ली से। इसमें तेजा सेना की कोई या दूसरे संगठन की आप आड़ लेकर आएंगे तो फिर हम इस तरीके से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि समाज में हमारे भी सेनाओं और संगठनों की कमी नहीं है। लेकिन अगर वो आ गए तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा कि यहाँ सामी में छावनी कैसे और क्यों बन गई। बिल्कुल अपने साथ महासामी सरपंच सुरेंद्र सिंह जी लगातार जो मामलो चल रहे हैं, एक जाजम पर बैठ पर सुलझावा की बात करी जा रही है कि ना कोई जाट हुआ ना कोई राजपूत समाज हुआ, सारा भाई भाई, हाँ सारा भाई भाई बनकर रहेगा, क्योंकि सामी गांव है जो सद्भाव सांप्रदायिक सौहार्द हर प्रकार से एक प्रकार से सारा जाति वर्गन में एक जाजम पर बैठा बड़ो गाँव है। इस गाँव में यानी कि राजनीति नहीं करी जाए। महाराज शेखा जी की मूर्ति लागी है तो लागी है भी सम्मान के साथ का मान अपन आगे बढ़ना चाहिए। साथ में रणवा परिवार की जी लागेड़ी है स्मारक जो बनेड़ो है, बिन भी मैं पूछूंगा, बिकी भी बराबर सौंदर्यकरण करूंगा, बिकी भी सेवा करी जाएगी, लेकिन राजनीतिकरण कोई प्रकार से नहीं होना चाहिए। सामी गांव में सांप्रदायिक सौहार्द है, जो सामाजिक सद्भाव है वो बनेड़ो रहना चाहिए, ताकि प्रदेश स्तर पर वो सामी जो गांव है इसकी एक अलग पहचान बनाई जा सके। ये वीडियो लगातार थे देखते रहो पब्लिक चौपाल के साथ का मायने। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।